नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवनीश कुमार। आज हमें गोपालगंज के थावे मंदिर का अपने आप में एक इतिहास रहा है और ये 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है और तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर बड़ा मेला लगता है, चैत और आश्विन महीने में बड़ा भव्य मेला लगता है और हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मंदिर का जो विकास होना चाहिए वो विकास उस रूप में नहीं हो पाया है अन्य मंदिरों के अपेक्षा। तमाम यहाँ के पुजारी भी हैं, कई वर्षों से यहाँ पर पूजा करते आए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। बाबा, अभी तक सबसे पहले तो मंदिर के बारे में बताइए, क्या इतिहास है मंदिर का? हेलो, मैं प्रधान पुजारी दुर्गा मंदिर थावे सुरेश पांडे मंदिर के विषय में संक्षिप्त कथा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रसू गुरु नाम के भक्त रहते थे जो जंगल में कतरा काटते थे, बाघ से दौरी करते थे, उसी में से गेहूं चावल निकल जाता था। ये बात जाकर कोई राजा से कह दिया कि आपके राज्य में रसू गुरु नाम का एक भक्त है और कतरा काटता है, उसमें गेहूं चावल निकलता है, उसी से उसी परिवार का काम चलता है। राजा इस बात को नहीं माने और कहे कि कैसे ही काम करते हो, आकर हमारे सामने बताओ। रसुगुरु बोले कि सरकार माँ की शक्ति से सब काम करते हैं। राजा बोले कि हम माँ का दर्शन करना चाहते हैं। रसुगुरु बोले कि सरकार दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा जो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा बोले कि इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन माँ का दर्शन हम अवश्य करेंगे। रसुगुरु कौड़ी कामाख्या, विंध्याचल, पटना इत्यादि होते हुए छपरा आमी है, यहाँ पर घोड़ा घाट स्थान है, वहाँ पर आई जहाँ जहाँ पर भगवती का स्थान आया वहाँ पर रसुगुरु बोलते गए सरकार अभी भी मान जाइए, अभी भी हम रोक सकते हैं। लेकिन राजा कहे कि ना, हम दर्शन अवश्य करेंगे। वहाँ से जब चली भगवती, भूकंप जैसा हुआ था उसके धरती कांपने लगी, रसुगुरु का मस्तक फटा, राजा कंगन का दर्शन किए, सारी सीने समाप्त हो गई। दर्शन के बाद से यहाँ पर जंगल झाड़ी हो गया, सब लोग इधर उधर भटकने लगे। माँ का स्वप्न हुआ, हथुआ के राजा का गढ़ था पहले हुसेपुर में, गोपालगंज जिले के अंतर्गत पड़ता है वो, भोरे थाना में। चल करके हमारा पूजा पाठ करो, मैं जंगल में पड़ी हूँ। लड़के सब माटी वगैरह चढ़ाया करते हैं। सुबह हुआ, ब्राह्मण लोग से स्वप्न बताए कि ऐसा ऐसा स्वप्न हम रात में देखे हैं। ब्राह्मण लोग कहे कि हो सकता है कोई देवी या देवता का स्वप्न है। फिर दोबारा स्वप्न हुआ, क्यों नहीं चल करके हमारा पूजा पाठ कराते हो वहाँ पर। तो हम लोग भी वहीं के राजा के उपरोहित थे, हम लोग भी पूरा बेटी के साथ आए और माँ का पूजा अर्चना किए और उसी समय से पूजा अर्चना शुरू हो गया। सबसे खुशी की बात यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बहुत दूर दूर के भक्त आते हैं और अपने मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इससे मंदिर का भव्य ऐसी चल रहा है। तो बाबा, कब कब मेला चाहिए आपको लगता है कि और यहाँ पे काम होना चाहिए कि लोग आवे तो लोग? माँ की कृपा है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। होना क्या चाहिए? सब अच्छा है, सब संतुष्ट हैं आप? आपको लगता नहीं कि मंदिर का जो विकास होना चाहिए अभी तक उतना दिख नहीं रहा है? तो क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं ना यहाँ पे? कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ इस पर्यटक स्थल इसको करना चाहिए। मतलब जैसे कि लोग आके यहाँ पे थोड़ा आराम करे, दूर दूर से लोग आते हैं तो कुछ आराम भी करना चाहिए ना। पार्क होना चाहिए, कुछ अच्छा घूमने लायक कुछ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे विकास होना जरूरी है मंदिर के लिए। लगता है कि दूसरे मंदिर का विकास होता है लेकिन यहाँ पे विकास, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। विकास का खाली बोला जाता है, पेपर में भी दिया जाता है कि विकास हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। बाहर गंदगी भी है, कई कूड़े भी लगे हैं। लगता नहीं कि मंदिर प्रशासन को कम से कम जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई यहाँ? हाँ, प्रशासन इस पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है? क्या लगता है, कुछ कमी है क्या? नहीं, मंदिर में तो ठीक है, व्यवस्था सब अच्छा से है, लेकिन थोड़ा बाहर में पार्क वार्क होना चाहिए, यही घूमने फिरने का यही व्यवस्था नहीं है। मैंने आपको लगता है कि यहाँ पे टूरिस्ट पर्यटन वाला व्यवस्था होना चाहिए कि लोग आए तो घूमे बैठे? हाँ, यही अच्छा कोई, हाँ, टहलने के लिए पार्क और अच्छा व्यवस्था नहीं है। मंदिर में तो ठीक है ठाक सब है, माई के कृपा से सब ठीक है। माता की कृपा है, सब कुछ ठीक है। ये बताइए कि क्या कुछ होना चाहिए? आपको लगता है कि कुछ कमी है? देखिए, और तो मैंने पहले से तो सब ठीक है। कमी यही है कि अगर मान लीजिए कोई शादी उदी करने अगर आता है तो उसके लिए तो मान लीजिए कि शादी के लिए कोई मंडप एक तो बढ़िया होना चाहिए। ठहरने के लिए कोई बाहर से अगर आ गया, माँ का यहाँ का जो माँ का महिमा बहुत बड़ा है और बहुत दूर दूर तक इस मंदिर का नाम है। यहाँ जो है कम से कम कोई बाहर से अगर आए तो एक दिन मतलब ठहरने के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, है ना। रात्रि सेवा का व्यवस्था होना चाहिए, ये सब जरूरी है। होटल, तो आपको लगता है कि होटल टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए? होटल नहीं है ना, यहाँ होटल नहीं है, होटल रहना चाहिए, है ना। एक तो प्लेस भी होना चाहिए, है ना। घूमने के लिए तो उधर में थोड़ा कचरा है ना, बाहर में,
है ना। मंदिर के इधर अगल बगल में ठीक है, लेकिन बाहर में कचरा है, तो थोड़ा साफ सफाई अच्छा हो, है ना। गेट से हम लोग आते हैं तो उधर भी थोड़ा साफ सफाई बढ़िया नहीं है। मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं है। हाँ, बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सफाई रहे तो अच्छा है ना। अच्छा, ये बताइए कि सब मंदिर का विकास हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि थावे मंदिर का बहुत विकास नहीं हो पा रहा है। उतना विकास नहीं हुआ है। हाँ, उतना विकास नहीं हुआ है जो मंदिर में कुछ साफ सफाई मंदिर में नहीं है, इसमें कुछ भी साफ सफाई नहीं है, कचरे गंदगी ऐसा मंदिर में कोई मंदिर में नहीं रहता है ऐसा। और भी कहीं जाइएगा तो कचरा भी गिरा रहेगा, तो वहाँ सब सफाई, यहाँ सब मना हर तरह से। जो अगर बाहर से आता है वो भी यहाँ कचरा ना फेंके, है ना। कूड़ेदानी रखा हुआ है, कूड़ेदानी में फेंक दे, है ना। और हम लोग जो सब लोगों को, यहाँ के पंडित जी लोग हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जो आता है दर्शन कर रहे हैं उन लोगों का भी ध्यान देना चाहिए, है ना। सबका ध्यान का जरूरी है ना। हम लोग भी कलकत्ता में रहते हैं, हम लोग भी पंडित हैं, है ना। तो हर तरह से ध्यान रखने से तब जाकर के यहाँ का साफ सफाई का व्यवस्था हो। थावे मंदिर के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप, क्या है इसका? थावे माँ का जो मंदिर है, ये तो रासु भगत का, है ना, महिमा है ना। उनका भक्ति है ना। ये कामाख्या से जो माँ चली तो आकर के यहीं पर विराजमान हो गई, है ना। अगर नेट में भी डालिएगा तो थावे माँ का मंदिर कैसे, कहाँ से माँ का आगमन हुआ और कहाँ आकर के विराज, मेन माँ का मंदिर यही है ना। जैसे कलकत्ता में है और आपका कामाख्या में है, तारापीठ में है, तो मेन माँ का मंदिर यही है। माँ यहीं पर आकर के विराजमान हो गई। 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ। हाँ, ये भी एक शक्तिपीठ यही है। हाँ, एक शक्तिपीठ माँ का जो मंदिर, एक शक्तिपीठ ये है। तो यहाँ से तो बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोग भी, जहाँ हम लोग बताते हैं कलकत्ता में रहते हैं, अगर हम लोग बताते हैं कि गोपालगंज जिला में है, तो लोग बताता है कि हम थावे गए हैं। तो माँ का बहुत बड़ा महिमा है। यहाँ उत्तर प्रदेश से ज्यादा भीड़, हम लोग आसपास में रह करके यहाँ जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन बाहर बाहर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, तमाम लोग जो है यहाँ आते हैं, और बिहार ही नहीं, यूपी और झारखंड से भी लोग माँ थावे के दर्शन करने पे यहाँ पे आते हैं। लेकिन अभी भी थावे मंदिर का विकास अन्य मंदिरों की अपेक्षा नहीं हो पाया है। प्रशासन की कहीं न कहीं कमी है, और सरकार का भी ध्यान विशेष रूप से इस मंदिर की ओर नहीं गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौक चौराहा में। आज हम हैं गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर परिसर में। थावे मंदिर परिसर अन्य मंदिरों की अपेक्षा उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। साफ सफाई के दृष्टिकोण से भी बेहतर व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला की कमी है। लोग जो भी पर्यटक आते हैं या जो भी दर्शनार्थी आते हैं, उनको थोड़ी परेशानी जरूर होती है। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं जो मंदिर में पूजा करने आए हैं। ये बताइए, आपको लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि उमूमन मंदिर तो है ही, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में क्या होना चाहिए कि लोगों को सुविधा? नहीं, अभी तो डेवलप तो हो ही रहा है काफ़ी पीछे। अगर पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। और अभी आप देख ही रहे हैं जैसे कि काम अभी चालू है, काम बन ही रहा है अभी। तो कितना संतुष्ट है? आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? और नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ। अभी यहाँ पे पार्किंग का भी अगर व्यवस्था देख रहे हैं तो पार्किंग का भी काफ़ी व्यवस्था है। तो अगर अदर मंदिर से अगर कंपेरिजन किया जाए तो फिर काफ़ी बेटर है यहाँ पे। और अभी उम्मीद है कि मतलब आगे और भी अच्छा होगा। आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है। अभी आप भी देख रहे हैं, आप अपने कैमरामैन उसको बोलिए दिखाने, वो दिख ही रहा कहाँ से आप आए हैं? मैं तो एक्चुअली बनारस से आया हूँ, और मैं अभी गोपालगंज आया हुआ था, तो मैं देखा कि मतलब थावे मंदिर का वैसे बहुत नाम है, और तो मैं यहाँ पे आ गया विजिट करने के लिए। देखा, यूपी से आप आए हैं, कैसा लग रहा है देखने के? बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। शांति का माहौल है यहाँ पे और अच्छा खासा है, ठीक है। आपको क्या लगता है चाचा, क्या होना चाहिए? धर्मशाला है यहाँ पे? धर्मशाला तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन धर्मशाला होना चाहिए। यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, और जो आता है बाहर से उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए इन लोगों को। यही तो है। आपको लगता है कि पार्क उर्क भी रहता? और हाँ, पार्क भी चाहिए इसमें। जब इतना बड़ा मंदिर है तो यहाँ पार्क भी होना चाहिए, उसको साफ सफाई होना चाहिए, यही सब व्यवस्था होना चाहिए यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर में आप आए हैं पूजा करने, क्या व्यवस्था से आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि और क्या होना चाहिए यहाँ पे कि लोग यहाँ पे आए? नहीं, व्यवस्था से तो बहुत खुश हैं। पहले का अपेक्षा बहुत अच्छा है इस समय व्यवस्था। खाने होने का व्यवस्था यहाँ पे है? आपको लगता है कि यहाँ पे एक पार्क उर्क होना चाहिए? पार्क तो होना चाहिए, पार्क तो जरूरी है। उधर जो बस स्टैंड है उसमें थोड़ा सा साफ सफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस स्टैंड जो लगता है ना गाड़ी, वहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है। मंदिर परिसर के सफाई से संतुष्ट है? मंदिर परिसर की सफाई पूरा बहुत अच्छा है,
मैडम वो पूजा करने आई है, क्या आपको लगता है कहाँ कुछ कमी है क्या, और क्या होना चाहिए? आपको लगता नहीं है कि पहले मंदिर और मंदिर कितना विकास हुआ है, लेकिन इस मंदिर का जरा विकास नहीं हुआ? सब ठीक है। कहाँ से आप आई हैं? गोपालगंज से। लगता है कि पार्क वर्क भी एक होना चाहिए, धर्मशाला वमशाला बनना चाहिए। हाँ, ये सब तो होना ही चाहिए। बच्चा लोग आता है तो खेलने कूदने के लिए। बच्चे लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा खेलने के लिए। हाँ, अच्छा, मंदिर के बारे में क्या आप जानती है? मंदिर का क्या इतिहास रहा है मंदिर के बारे में? पहले सुने हैं कुछ। क्या सुनिए आप? ये रसू भगत वाला कहानी है, वही सुने हैं। तो मेला भी लगता है यहाँ पे, साल में 2 बार मेला लगता है, आसीन और चैत में। हाँ, चैत में। और हमेशा घूमने आती हैं आप यहाँ? हाँ, हम लोग आते हैं हमेशा। क्या होना चाहिए आपको लगता है कि कुछ और विकास होना चाहिए, क्योंकि मंदिर बहुत पुराना है और लगातार कई राज्यों के लोग आते हैं, यूपी से और झारखंड से सब लोग आते हैं। और यहाँ पे पार्क होना चाहिए घूमने फिरने के लिए, बच्चों के लिए, देखने के लिए, और सब यही। अच्छा, मंदिर में हमेशा आप आती हैं पूजा करने, आपको लगता है कि कितना अलग दिख रहा है पहले से, और अब में कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? हाँ, पहले से तो बहुत परिवर्तन दिख रहा है, इसके बाद भी और होना चाहिए। क्या क्या आपको लगता है कि होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे पार्क होना चाहिए बच्चों सब का आने के लिए, घूमने के लिए, यही सब। धर्मशाला भी होना चाहिए आपको लगता है? तालाब भी होना चाहिए। कहाँ से आप आई हैं? नौतन से। नौ जी। अच्छा, तो ये बताइए मंदिर के बारे में जानती है क्या आप? क्या है मंदिर, आप कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ थी? कभी आई थी इससे पहले? हाँ, आए थे पहले से, तो बहुत अंतर हुआ है। काफी डिफरेंट हुआ है। हाँ, काफी डिफरेंट हुआ है और होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग पूजा करने आए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कमी है? क्योंकि मंदिर परिसर के बाहर जो है साफ सफाई की थोड़ी कमी है, बेहतर पार्क नहीं है। पार्क अगर वो रहता तो तमाम लोग जो है वो बैठते। पार्क है बट उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे न्यू में बना है पार्क, बट उतना खास नहीं है, मतलब है जैसा होना चाहिए आराम करने के लिए, धूप। अच्छा, ये धर्मशाला आपको लगता है कि बैठने उठने के लिए भी वो भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, सब लोग अपनी अपनी बात बताइए। आप बहुत पुराने हैं यहाँ पे, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, आपको क्या लगता है? सर, इसमें धर्मशाला नहीं है, जो पब्लिक आता है रहने की इधर उधर भड़कता है ना। धर्मशाला होना चाहिए, धर्मशाला में बैठने के लिए कुर्सी लोहे की क्या सीमेंट की कुर्सी होना चाहिए। कम से कम इसमें यहाँ पर 2-3 धर्मशाला होना चाहिए मंदिर के बाहर, मंदिर के पीछे चाहे, मंदिर के आगे तो जगह है नहीं, पीछे साइड में है, पश्चिम साइड में है, पूर्व साइड में है, दक्षिण साइड में है, जगह बहुत है। हाँ, जगह बहुत है। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं और लोगों की ये कोशिश भी है कि मंदिर का विकास हो और मंदिर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए अन्य मंदिरों की अपेक्षा, वो डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रहा है। सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक बेहतर पार्क होनी चाहिए, धर्मशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़े होटल होनी चाहिए, एक टूरिस्ट स्पॉट प्लेस होनी चाहिए, ताकि जो भी पर्यटक दूसरे राज्यों से आए उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के थावे मंदिर परिसर में। थावे मंदिर परिसर का अपने आप में, थावे मंदिर का अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, लेकिन यहाँ पर काफी अभी भी व्यवस्था की कमी है, साफ सफाई में थोड़ी कमी है, बड़ा धर्मशाला नहीं है, जिसके कारण जो पर्यटक आते हैं उनको परेशानी होती है और एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में अभी तक उभर नहीं पाया है। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं जो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं। या बताइए, क्या कुछ कमी, आपको क्या लगता है क्या कमी है? पहले तो सब भोजपुरी श्रोतागण को मेरे तरफ से नमस्कार है और माता के दरबार में हम आए हैं। पहली बात तो कि यहाँ की व्यवस्था में कमी ये है सर कि साफ सफाई का मामले में जीरो, मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ से कहीं और जाते हैं तो मंदिरों पर अच्छी साफ सफाई होती है, अच्छी सुविधाएं होती है, चप्पल जूता रखने की अलग व्यवस्थाएं होती है, ऐसी यहाँ पे मुझे नहीं मिली। दूसरी चीज कि कमेटी के अध्यक्ष से मैं मिलने जाऊंगा, कमेटी के अध्यक्ष से बात करूंगा कि सर आपके पास कितने स्टाफ है, इस हिसाब से साफ सफाई नहीं हो रही है। बताइए कि अब मंदिर पे आज कोरोना का अवस्था में कुछ दिन बाद खुला है मंदिर, इस अगर अभी से साफ सफाई नहीं रही तो आने वाले टाइम में जब भीड़ होगी तो साफ सफाई कैसे होगी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है सर कि अभी जो साफ सफाई की अवस्था देख रहे हैं आप कैसे हैं, और मैं चाहूंगा कि थावे मंदिर में जिस हिसाब से काम हो रहा है इसका काम प्रोग्रेस पर हो। हमारे प्रशासन साहब, जो विधायक जी, सांसद जी जो भी हो इस क्षेत्र के, वो इसमें ज्यादा अपना लगता है कि दूसरे मंदिर का जितना डेवलपमेंट है थावे का नहीं हो पाया। नहीं सर, इस बात से मैं दुखी हूं कि मतलब एक माता के मंदिर ये 7 धाम 8 धामों में माना जाता है। थावे का मंदिर आप कहीं भी
यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह से एक मंदिर का निर्माण थावे का एक नाम है। उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है सर, वहाँ उस हिसाब से यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, यहाँ ढंग की शौचालय वगैरह व्यवस्था भी नहीं है और काफी चीजों की कमी है सर। अगर मान लीजिए कि कोई श्रद्धालु अगर कुछ दिन, अगर मान लीजिए कि 2 दिन पहले आता है दर्शन करने के लिए, नवरात्रि पे यहाँ पे काफी भीड़ होती है, उस हिसाब से रुकने का ठहराव में थोड़ी सी कमी मुझे लगती है सर। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि वाकई में बड़ा एक धर्मशाला होना चाहिए कि लोग जो आए, जो बाहर से लोग आए, उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए? एक अगर टूरिस्ट प्लेस अगर हो जाता तो दूर यूपी, बिहार, झारखंड कई जगहों से लोग आते हैं, लगता है कि कमी है काफी। जितनी पुरानी मंदिर है उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट है ही नहीं। जितनी धार्मिक आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है उस हिसाब से यहाँ पर या तो कमेटी की कमी है या व्यवस्था की कमी है, बहुत बड़ी व्यवस्था की कमी है। क्या आपको लगता है कि कमी है और क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और लालू जी का क्षेत्र है और लालू जी का माने हमको लगता है सबसे प्रिय मंदिर थावे मंदिर है, उस हिसाब से तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए तो कुछ नहीं है। आपको लगता है कि एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो जाता अगर डेवलपमेंट यहाँ होता तो दूर दराज से लोग आते, एक टूरिस्ट हब हो जाता, यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिल जाता? लगता है कि ये कमी है, पर्यटन विभाग की भी कमी है, स्थानीय प्रशासन की भी कमी? पर्यटन विभाग की कमी है, ये बिहार सरकार की कमी है कि इस पर ध्यान नहीं आ रहा है। और बिहार सरकार चाहे तो इसको बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बना सकती है। जिस तरह हमारे ग्रंथों में थावे मंदिर की वर्णन है उस तरह से यहाँ पे तो कुछ व्यवस्था ही नहीं नजर आ रहा है। आप भी दुखी हैं इसको लेकर? जी, हम ही दुखी हैं। साफ सफाई को लेकर भी थोड़ी, साफ सफाई के भी लेकर अव्यवस्थित है, व्यवस्था में थोड़ा डेवलपमेंट लाना चाहिए। हो सकता है कोरोना काल है, लेकिन कोरोना काल के भी जब 6 रोज 10 रोज मंदिर हुआ खुले हुए, उस हिसाब से भी तो साफ सफाई नहीं है। यहाँ की नगर पालिका की भी कमी है। मैडम क्या लगता है क्या कमी है? क्योंकि हमेशा आप पूजा करने यहाँ आती होंगी, तो आपको नहीं लगता कि दूसरे मंदिर का इतना विकास हो पाया लेकिन थावे मंदिर का विकास नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ का विकास नहीं हो पाया। जैसे बाहर जाइए, तारापीठ जाइए या फिर आप विंध्याचल जाइए, कौड़ी कामाख्या जाइए, वहाँ की व्यवस्था की अपेक्षा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो राज्य में, बिहार में या फिर हमारे जिले में जो मंदिर है उसकी व्यवस्था इसी तरह से हो जाए, यहाँ के विधायक, सांसद, ये जो भी हैं उस तरह से व्यवस्था करे कि हमारे भी थावे मंदिर का नाम आगे जाए और एक टूरिस्ट मतलब कहा जाता स्थल बना दिया जाए, जिससे सरकार की भी आमदनी होगी, जनता की भी आमदनी होगी और हम भी खुश, सरकार भी खुश। लगता है कि टूरिस्ट प्लेस अगर बन जाएगा तो कई लोगों को यहाँ रोजगार भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोले, यहाँ के लोकल जनता भी खुश होंगे। जो रोजी रोटी के लिए अगर कमाएंगे तो भी खुश, सरकार को भी उससे आमदनी बढ़ेगी और हर कोई आने जाने वाला की भी व्यवस्था सही रहेगा तो भी खुश। लगता है कि साफ सफाई की भी थोड़ी कमी है इसमें? थोड़ी नहीं, बहुत कमी है। बाहर की अपेक्षा इस मंदिर में साफ सफाई की काफी कमी है। चाचा क्या का कमी बा, का लगा था का कमी? ठीक बा, जौन बा माता के दरबार से चल रहा चले दी, ध्यान दिहन पुजारी उजारी और का और साफ सफाई हुई तो और अच्छा रहे। जगह के अपेक्षा तो बहुत अथी बा, जैसे विंध्याचल है अथी, उसका अपेक्षा तो बहुत जीरो है। वही सब है, अच्छा तो आस्ते आस्ते हो। बहुत चीज का कमी बा, जैसे पुराना माँ के मंदिर है, आशु भगत है, इनको बहुत चीज कमी है। अच्छा, बहुत दिन से पूजा यहाँ करती आ रहे हैं? हम लोग अपना घर से आज पहली बार आए हैं। झारखंड से आई हैं? हाँ। झारखंड में भी थावे मंदिर के बारे में लोग जानते हैं? बहुत था, हम लोग, हमको छोड़ के बहुत आदमी नमी में आता है, दोनों नमी में आता है लोग, बीच बीच में आता है लोग, बाकी जैसे कोनो चीज के ये नहीं है, व्यवस्था नहीं। क्या दिक्कत आपको लगा? बहुत चीज के, जैसे मंदिर है और जगह में सब चीज मिलता है, वो चीज नहीं है। सबसे बड़ा तो बढ़िया धर्मशाला की यहाँ बहुत कमी है। धर्मशाला अगर सही ढंग से हो तो मान लीजिए कि पड़े, जैसे कि श्रद्धालु आ रहे हैं तो अपना 2 दिन या 3 दिन रह के यहाँ जाप पूजा ताप भी तो कर सकते हैं। जैसे कि बाहर के मंदिर में हम लोग तारापीठ जाते हैं तो वहाँ 1-2 दिन मतलब ठहरते हैं, अपना जाप करते हैं, पूजा करते हैं और तब जाके फिर हम रिटर्न आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ आदमी आकर ठहरे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और खासतौर पे वाकई में थावे मंदिर का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास
दिख नहीं रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि चाहे आप तारा शक्तिपीठ चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए, वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है वो व्यवस्था थावे में नहीं दिखती है। यहाँ पर एक बड़ा धर्मशाला होनी चाहिए ताकि जो लोग जो आएँ उनके यहाँ रहने की व्यवस्था हो, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो। तो तमाम लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं, डिमांड है और कोशिश एक ही है कि कैसे मंदिर का विकास हो। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे देखते रहिए कशिश न्यूज।